अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सानिया है। मेरी उम्र 20 साल है। ये इन दिनों की बात है जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था और मेरी अम्मा इद्दत में थीं तो मुझे एक कोठी में काम करने का कहा मेरी अम्मा ने। मगर मैं किसी के घर में काम नहीं करना चाहती थी। मैंने एफए किया हुआ था मगर मेरी अम्मा ने ज़िद की कि वो एतबार वाले लोग हैं और अपनी जवान बेटी को कहीं नहीं भेजेंगी, सिर्फ उनके घर भेजेंगी। मैंने भी सोचा था कि मैं नौकरी करूँगी मगर मैं अपनी अम्मा के सामने बेबस हो गई थी। मुझे इस कोठी में नौकरी करनी पड़ गई मगर मैं क्या कर सकती थी और ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। मैं पहले दिन इस घर में गई। वो बहुत बड़ी कोठी थी मगर इसमें तो एक लड़की थी, एक लड़का था और एक उनका बाप था। मैंने कभी उनको देखा नहीं था, ना जाने वो कहाँ होता था, मगर मैंने बस इस लड़के से ही सुना था कि इनका अब्बा भी है। मैं सारा दिन इनके घर का काम करती थी। अक्सर वो लड़की अपने बाप के कमरे में घुसी रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी वो क्यों हर वक्त अपने बाप के पास रहती है। मैं कुछ बोलती तो ना थी, लेकिन ये बात हैरान कर देती थी। सारा दिन इस कमरे में होती थी जहाँ मैंने सुन रखा था इसका बाप है। एक दिन मैंने इस कमरे में खाना देने गई। अभी मैं दरवाजे के पास ही गई थी कि मुझे इस लड़की की आवाज़ आई। वो मुझे कहने लगी, कहाँ कमरे में घुसी जा रही हो? मना किया था ना कि इस कमरे में नहीं जाना। मैंने इससे डरते हुए कहा कि मैं तो खाना देने जा रही थी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है खाना देने की। मैं मर गई हूँ क्या खाना देने के लिए तुम जा रही हो? इसने मेरे हाथ से ट्रे पकड़ लिया और कमरे में घुस गई थी। उसके इतने सख्त अल्फाज थे कि मुझे दुख हुआ और इसने मुझसे ऐसे लहजे में बात क्यों की थी। मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने अपनी पेशानी को साफ़ किया और किचन में आ गई थी। इसी वक्त मीर साहब किचन में आए तो उनको देखते ही अचानक से मेरे हाथ में कांच का गिलास गिर गया था, क्योंकि वो मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। मैंने डरते हुए जल्दी से गिलास के टुकड़े उठाने चाहे तो मेरे हाथ में गिलास का टुकड़ा लग गया और खून बहने लगा। उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, पागल हो गया? देखो तो सही, हाथ पर लग गया है। वो मेरा हाथ पकड़े ले जाने लगा। मैंने पूछा डरते हुए, कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा तो उन्होंने मुझे एकदम से खामोश करवा दिया और कमरे में लाकर मेरे हाथ पे बैंडेज करने लगे। जैसे वो नरमी से मेरे हाथ पर मरहम लगा रहे थे। इनका लम्स महसूस करके मैंने आंखें बंद कर ली थी। अचानक से मेरी आंखों के सामने अजीब सा चेहरा आया, जैसे वो मुझे देखकर अजीब किस्म का हंस रहा था। मैंने एकदम से आंखें खोली तो वो मेरे चेहरे की तरफ ही देख रहा था। मैंने अपना जल्दी से हाथ छुड़ा लिया और उठकर बाहर चली गई थी। वो हर वक्त मेरे पीछे पीछे होता था। मुझे तो ये घर वाले पागल लगते थे। एक दिन मैंने अम्मा से कहा, कभी आपने इस कोठी में काम किया है? अम्मा कहने लगी, नहीं, मैंने तो कभी इस कोठी में काम नहीं किया। मेरी दोस्त ने मुझे इनके बारे में बताया, इस वजह से मैंने तुम्हें लगवा दिया था। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरत से कहा, अम्मा पागल हैं? ऐਵੇਂ ही किसी के घर में छोड़ दिया मुझे? आपको तो इनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। वो लड़की हर वक्त अपने बाप के कमरे में घुसी ना जाने क्या करती रहती है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे गुस्से में देखा और कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? एक बाप बेटी पे शक कर रही हो? इस वजह से तुम वहाँ काम करना नहीं चाहती। वो बेटी अपने बाप के पास बैठी रहती है। शर्म करो, अगर काम नहीं करना तो सीधा बताओ, एक बाप बेटी पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? अम्मा ने खूंखार नज़रों से मुझे घूरा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ मैंने कितनी गलत बात की थी। अगर उनको मालूम हो जाता है मैं इनके बारे में क्या सोच सकती हूँ तो उनको कितना बुरा लगेगा। मैंने अपनी सोच को झटक दिया और मैं अगले दिन दोबारा से काम पे जाने लगी। जाते जाते मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैंने कल कितना बुरा इनके बारे में सोचा था। अगले दिन जब मैं काम पर गई, आकर मुझे बहुत घबराई हुई थी। आज मैं घर की सफाई कर रही थी। अचानक से वो लड़की अपने बाप के कमरे से निकली और लंगड़ा के चल रही थी, जैसे उसकी टांग पर कोई जख्म हो। मैंने उसके बाप के कमरे की तरफ देखा। वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। मुझे अजीब किस्म का डर लग रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर से आती आवाज़ें सुनकर जब रात को मालिक घर आया तो मैंने इससे कहा, आपके अब्बा की शायद तबीयत ख़राब थी, आज उनकी वजह से चिल्ला रहे थे। सारा दिन मेरी बात सुनकर मीर साहब के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया और वो अपनी बहन को बुलाने लगे। उनकी बहन अभी भी लंगड़ाती हुई आ रही थी। इन्हें और गुस्सा आया। गुस्से में कहने लगे, आज फिर तुमने इनके साथ वही सब कुछ किया है? कहने लगी, आपको किसने कहा? वो गुस्से में कहने लगे, तुम्हारी हालत बता रही है, आज फिर तुम क्या कारनामा सर अंजाम दे चुकी हो। गुस्से में इससे डांट रहे थे और वो खामोशी से सुन रही थी। इन्हें लग रहा था मैं इनकी बातें नहीं सुन रही बल्कि अपना काम कर रही हूँ। कुफरत तो ये मैं ही जानती थी। मेरा सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ था। वो बार बार कह रहे थे कि आज के बाद ये हरकत मत करना, अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ बड़ा हो गया तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। मगर वो कह रही थी, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती मगर मैं मजबूर हो गई हूँ इन सब के साथ ये करने के लिए। तुम जानते तो हो मुझे इनकी बात माननी होती है, उनको मैं नहीं इनकार कर सकती। उनकी उलझी हुई बातों की मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं इनको क्या कहूँ अब। मैं सारा दिन अपना खामोशी से काम करती थी।
मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी इस लड़की ने यही ड्रामा चलाया हुआ था। कमरे में घुस जाती थी और शाम के वक्त निकलती थी। उस वक्त इसकी हालत बहुत अजीब सी हो जाती थी। अक्सर मुझे कब इस बूढ़े के चिल्लाने की आवाज़ आती तो मैं परेशान हो जाती थी। मैंने एक दिन इस लड़की से पूछा कि आपके अब्बा जी इतना चिल्लाते क्यों हैं? मैं पिछले कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। जब वो कमरे से बाहर आती हैं तब वो चिल्लाना बंद कर देते हैं। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई, फिर कहने लगी अब्बा जिन्नात का साया है, इस वजह से अब्बा ऐसा करते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मुझे खुद भी जिन्नात से बहुत डर लगता था। मैंने घर आकर अम्मा से कहा, अम्मा उनके घर तो जिन्नात हैं, मैं आज के बाद उनके घर नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा खुद भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वह जिन्नात पर भरोसा रखती थी। उस दिन के बाद अम्मा ने मुझे मना कर दिया था कि तुम इस घर में काम करने नहीं जाओगी। मैं जिन्नात वाले घर में अपनी जवान बेटी को नहीं भेजूंगी। कुछ दिन गुजरे, अचानक से वो घर आ गया था। उसे देखकर मैं घबरा गई थी। वो हमारे घर क्या लेने आया था? अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया। काफ़ी वक्त बाद मैं कमरे से आई तो वो जा चुका था। वहाँ पर फ्रूट वाली टोकरी भी पड़ी हुई थी। मैंने नासमझी इन चीज़ों की तरफ देखा, फिर अम्मा के परेशान चेहरे की तरफ देखा। मैंने अम्मा से पूछा, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों है? अम्मा मुझे कहने लगी, तुम्हारे मालिक आए थे, कह रहे थे वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुमसे मोहब्बत हो गई है उसको। अम्मा की बात सुनकर मैं तो रोंदे खड़े हो गए थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसको मुझसे मोहब्बत होगी। मैंने अम्मा को मना कर दिया। वो इतने अमीर लोग हैं, ना जाने इस आदमी का मुझसे शादी करने का क्या मकसद है। मैं तो उससे शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं तो तुम्हारी वहाँ ही शादी करूँगी। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने मेरी शादी वहाँ ही करा दी। मेरा सादगी से वहाँ निकाह हो गया और मैं रुखसत होकर इस घर में आ गई थी। मैं बहुत परेशान थी, न जाने अब मेरे साथ क्या होना था। इस घर में पहले ही मुझे जिन्नात वाली बात से बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था। मैं अब इस शख्स से ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। पहले वो मालिक था इस घर का, मगर अब तो वो मेरा शौहर था। वो बहुत मोहब्बत करने वाला था, ये तो मुझे पहले दिन ही यकीन हो गया था। मगर हमारे निकाह में कोई और शरीक नहीं हुआ था, ना उसकी बहन ना उसका बाप, और ये बात मुझे बहुत परेशान की जा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था उसने कोई बदला लेने के लिए मुझसे शादी की, मगर वो मुझसे मोहब्बत करता था। मुझे बस इतना कहता था, मेरी बहन को मेरे बाप के कमरे में जाने से रोकना है और वो किसी को पता भी ना चले तुम मेरे कहने पर रुकती हो। उसने मुझे इस कदर ढील दे रखी थी। उसने कहा था, तुम मेरी बहन के सामने भी बोल सकती हो, तो तुम उसके बराबर हो। मुझे समझ नहीं आती थी वो अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करता था और अपने बाप के कमरे में जाने से क्यों रोकता था उसको। और इसी बात का जानने का मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था। कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। मैं जब भी इससे रोकने की वो कोशिश करती, उसका पारा हाई हो जाता। वो मुझे पे चिल्लाने लग जाती थी और मुझे गुस्सा आ जाता था और मुझसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने काफ़ी बार अपने शौहर को भी बताया है तुम्हारी बहन मेरे साथ क्या करती है, मगर वो कह देता, बस कुछ दिन की बात है, इसे बर्दाश्त कर लो, इसके बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। मुझे समझ नहीं आती थी वो भाई अपनी बहन के इतने खिलाफ क्यों था। हालांकि जब मैं इस घर में काम के लिए करने आती थी उस वक्त मेरा शौहर अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, मगर अब सब कुछ बदल गया था। हर वक्त उसका अपने बाप के कमरे में रहना मुझे तजस्सुस में डाल देता था। आज जब अपने बाप के कमरे से गई तो मैंने देखा रात के 12 बज रहे थे। मेरा शौहर अपने कमरे में शायद सो रहा था। मैंने अपने ससुर के कमरे में जाने का सोचा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जाऊं। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी नंद अपने बाप के कमरे में जा रही थी। मैं भी चुपके से उसके पीछे चल दी। उसने आज कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। मैं उसके पीछे चली गई थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ पर तो मेरे ससुर की जगह ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शौहर है। मैंने आगे जाकर देखा तो वो भी मेरे शौहर की उम्र का कोई आदमी था। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। मेरे देखते ही देखते मेरी नंद ने उसके सर में गुलदान दे मारा। मेरी चीख भी निकल गई। मुझे देखने की मेरी नंद एकदम से वहाँ से भागी, मगर उसका निकलता खून देखकर मेरी चीखें निकलने लग गई। मेरी नंद ने मुझे धक्का दिया था। मैं उस आदमी पर जा गिरी। इतने में मेरा शौहर भी आ गया। उसने एकदम से मुझे पीछे धक्का दिया और उस आदमी को उठाने लग गया था। भाई भाई क्या कह रहा था, मगर इस शख्स का वजूद बेजान हो चुका था। अचानक से मेरी नंद और कहने लगी, उसने मार दिया मेरे शौहर को, इस जालिम ने। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो चीखती चिल्लाती मेरे शौहर को बता रही थी और मैं आंखें फाड़े नफ़ी में सर हिला रही थी। वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। उसी वक्त पुलिस भी आ गई। वो चिल्लाते हुए कह रही थी, इसने मारा है, मगर फिर भी पुलिस मेरी नंद को पकड़ कर ले गई थी। और मैं हैरत से देख रही थी सब कुछ एक पल में क्या हो गया था। ये मेरा ससुर तो नहीं था, ना ही ये इतना बुरा लग रहा था कि मेरी नंद का शौहर कैसे था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं। मैं डरती हुई अपने शौहर के सीने से चिपक गई थी। मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था डर की वजह से। मैंने डरते हुए पूछा, ये सब क्या है, मुझसे क्यों छुपाया है, मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ मत करना, मैं डरती हुई कह रही थी। और मुझे इस घर से लेकर दूसरे एक छोटे से घर में लेकर आ गया। मैंने इससे पूछा, प्लीज़ मुझे बताएं क्या हुआ है और सब कुछ क्या था, वो आदमी कौन था। मुझे यूं रोता देखकर उसने मुझे हौसला दिया। वो मुझे बताने लगा, बहुत पहले की बात थी जब मेरी बहन के शौहर ने उससे तलाक दे दी थी किसी अमीर लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन वो लड़की अपनी दौलत उसके नाम करके मर गई थी।
और मेरी बहन इससे बदला लेकर उसकी दौलत अपने नाम कर लेना चाहती थी। इसका कहा था मैं इससे शादी करेगी, मगर मेरी बहन ने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उससे कहने लगी अपनी दौलत मेरे नाम करो, और मैं भी इसका साथ देता था। इस पर हम दोनों जुल्म करते थे, मगर जब तुमसे मोहब्बत हुई तो मोहब्बत का मतलब पता चला। मैं बदलने लग गया था, इस वजह से अपनी बहन को इससे दूर रखता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था वो इससे मौत की नींद सुला देगी, मगर वो इंतकाम की आग में अब पागल हो चुकी है। मैं खुद भी गुनहगार हूँ, मगर खुदा ने इसे सज़ा दे दी है। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसकी बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। मैंने रोते हुए कहा, मेरा क्या होगा? मेरी बात सुनकर मुझे चुप करवाने लग गया, और मेरी ज़िद पर उसने अपनी सच्चाई किसी को ना बताई। अब वो भी सुधर गया है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।